हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सब अच्छा चल रहा होगा। अल्टकॉइन ने हमें अच्छा गेन दिया है। जो भी हमारा लॉन्ग्स था वो सारा अल्टकॉइन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और मल्टीपल फोल्ड ऑफ रिटर्न्स हमें मिला, डबल हुआ है करीबन। बहुत सारा अल्टकॉइन अगर 5x 10x का भी लेवरेज हुआ होगा तो अब हम लोग आज देखेंगे कि बिटकॉइन का क्या सिनेरियो है और बिटकॉइन में हम लोग का फोरकास्ट क्या है। कैसे हम लोग अब आगे का मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। क्या हमें यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए या फिर जो भी अल्ट का पोजीशन बना हुआ है उसको बुक करना चाहिए। सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसा चल रहा है मार्केट अभी। तो उसके लिए पहले मैं ना आपको एक अपने प्रीवियस चार्ट पर लेके आया हूँ बिटकॉइन का। और ये चार्ट आपका 1 आवर का चार्ट है। तो हम लोगों ने कल के वीडियो में ये डिस्कशन किया था कि हमारा जो मोमेंटम ये अपसाइड का चल रहा है ना, ये कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 5, ये 6 और ये कहीं पे हमें 7 का एक्सपेक्टेशन था। ये 7 तो ओवरऑल सिनेरियो अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है कि ये मूव एग्जॉस्ट हो चुका है। मतलब ये जो बी का मूव था ना, ये बी का मूव आपका खत्म हो चुका है, बन चुका है। तो हम लोगों ने व्हाट्सएप पे भी एक डिटेल डिस्कशन किया था व्हाट्सएप ग्रुप पे। और वहां पे मैं बोला कि हाँ भाई, ये जो जोन्स है यहाँ से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो देखो, अब अगर किसी ने लॉन्ग नहीं किया है मतलब बॉटम से, तो मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अब आप कोई भी अल्ट कॉइन या फिर कोई भी पोजीशन लो लॉन्ग साइड, स्पेशली इन बिटकॉइन। बिटकॉइन में लॉन्ग बनता नहीं है अब। बिटकॉइन या तो आप ट्रेड मत लो या तो लॉन्ग मत करो। शॉर्ट का अगर देखना चाहते हो तो वो कुछ क्राइटेरियाज हैं, वहां पे आप शॉर्ट का पोजीशन आप देख सकते हो। बट लॉन्ग इज नॉट रिकमेंडेड, स्पेशली इन बिटकॉइन। तो अभी के हिसाब से ना, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अभी जो आपका ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ए माना था, इसको ए माना था, वो हमारा कहीं पे ये बी बी ये वाला वेव जो था, ये हमारा कहीं कंप्लीट हो रहा है। ये कंप्लीट हो रहा है। तो यही एक बेस्ट पोजीशन मुझे लग रहा है जहां से एक सेलिंग प्रेशर हमें दिख सकता है। तो अब आगे का सिनेरियो क्या है? तो हमारे पास सबसे पहले टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है? 19 जनवरी। तो मैंने कल आपको बोला था कि मुझे कोई ज्यादा मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो कल से लेके आज तक का जो मोमेंटम है ना, कल से जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, करीबन 2% का मोमेंटम है। अगर इधर भी आप देख लोगे तो ओवरऑल मोमेंटम जो है करीबन 3 4% का है, अप डाउन मिलाकर। तो ये बहुत रिस्की जोन था। यहाँ पे जो लोगों ने भी ट्रेड लिया होगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉफिटेबल निकले होंगे। क्योंकि ये जो डंप था, फिर यहाँ से पंप, हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था ये डंप कि यहाँ 6th कहीं बनेगा और ये 7th में जाएगा। चीजें हमारे अकॉर्डिंगली ही चल रही हैं अभी। तो मैं होप करता हूँ कि यहाँ से एक हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो उसके लिए हम लोग और कंफर्मेशन के लिए ना, मैं यहाँ से एक फिब आपको डाल के दिखाता हूँ कि चीजें किस तरीके से लग रही हैं। तो अभी जहां पे ये ट्रेड कर रहा है ना, वो करीबन 100% का जोन है। तो मैक्सिमम ये जा सकता है, तो मुझे लग रहा है कि 1,04,000। ये भी बहुत डाउटफुल है 1,04,000। लेकिन हाँ, ये जोन एक्चुअली निकल कर आ रहा है 1,04,000 का। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि 1,04,000 जाएगा, जा सकता है। और हमारा जो ये पर्टिकुलर जो सेटअप है, मतलब जो हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, उसका इनवैलिडेशन पॉइंट यही कल मैं आपको भी बताया था। उसका इनवैलिडेशन पॉइंट 1,06,689.5 सेम लेवल है। ये लेवल पे अगर जाता है तो यहाँ पे हम लोगों को शॉर्टिंग पोजीशन से कम हटना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो ओवरऑल मैं अगर देखूं और समझाऊं आपको, तो ओवरऑल सिनेरियो यही दिख रहा है मुझे कि अब ये मूव कहीं ना कहीं एंड हो चुका है। अब मुझे एक डाउनसाइड का एक्सपेक्टेशन है और अपने पास टाइम भी ज्यादा नहीं बचा है। आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आपका वही 2 दिन का टाइम आ रहा है। तो 18 तारीख को मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मोमेंटम आएगा। तो अभी कुछ टाइम बचा है, मतलब 6 7 8 घंटे। तो 18 तारीख का हम लोग को वेट करना चाहिए। और वो चार्ट पे भी मैं आपको लेकर चलूंगा जहाँ पे हम लोगों ने वो डिस्कशन किया था। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। वो जो 18 तारीख का जो डेट आया था हमें निकल के, वो
वो 18 तारीख का ही डेट आ रहा था, आपको लास्ट वीडियो में देखना पड़ेगा। वो 18 तारीख का ही डेट आया था जो हमने कैलकुलेट किया था, और 18 तारीख का दोपहर के 3 बजे का टाइम आ रहा था। तो मुझे वही एक्सपेक्टेशन है कि 18 तारीख दोपहर 3 बजे तक एक मोमेंटम हमें ये रिट्रेसमेंट का देखने को मिल सकता है। तो अब हम लोग ना पहले अपना इनिशियल चार्ट पे चलते हैं, जो हमारा बेस चार्ट था, उस पे क्या सिनेरियो बन रहा है। तो आप देखो, मैंने बोला था आपको कल कि एक हम लोग जो ट्रेंड लाइन का हेल्प ले रहे हैं ना, ये जीरो और बी का जो ट्रेंड लाइन था, ये जीरो और बी का जो ट्रेंड लाइन जो हम लोगों ने मार्क किया था, ये जीरो बी। तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हो सकता है कि प्राइस कुछ इसको ऐसे जाके और इसको ब्रेक करके और फिर रिवर्सल कर दे, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेवेंथ मूव का एक्सपेक्टेशन था। इसीलिए मैं आपको बोला था कि ये फेक आउट टर्न हो जाएगा। तो अभी भी चीजें, अभी भी प्राइस ऊपर ही है, अभी नीचे आया नहीं है। तो लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अब इससे आगे का मूव मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ फिलहाल। तो ये सेवेंथ मूव कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखो, यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग वाला सिचुएशन है कि या तो आप यहाँ पे डिसीजन लो और या फिर आप बैठ के देखो। तो यहाँ जो पॉसिबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो चीजें मुझे दिख रही हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हाँ, ये जो जोन है ना, ये पर्टिकुलर, ये जो कंप्लीशन मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक वेव का, वो है आपका बी का। ये मुझे बी का कहीं कंप्लीशन दिख रहा है कि ये बी कहीं यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें जो एक्सपेक्टेशन है वो एक डाउनसाइड का मोमेंटम। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये मोमेंटम मतलब कैसा आएगा। तो मेरे हिसाब से ना वो बहुत शार्प होगा। जो मोमेंटम आएगा 18 तारीख को, एज पर द टाइम एनालिसिस, 18 तारीख का जो मोमेंटम होगा वो शार्प होना चाहिए। तो अगर आप लोगों का कोई ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। अगर शॉर्ट आप लोगों ने नहीं किया है तो यहाँ पे भी इनिशिएट कर सकते हो। अदरवाइज 1,04,531, सॉरी 1,04,313, यही लास्ट जोन है सेलिंग के लिए। यहीं पे, यहाँ पे ही लास्ट जोन आपका बनेगा सेलिंग का। दैट्स इट। अब वो भी एक्सटेंशन का केस होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ ना, देखो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर फिब डालता हूँ तो ये ऑलरेडी 127% के ऊपर है। देखो आप, ये जो जोन है ना, ये ऑलरेडी 127% के ऊपर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है अब यहाँ पे कि हाँ, कोई भी लॉन्ग से हमें ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिल सकता है, या फिर ये कुछ ऐसा करे कि ये जाकर और ये ऑल टाइम हाई को तोड़ दे, ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दे। मुझे अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसा लग नहीं रहा है। तो मैं आपको वो बता नहीं सकूंगा कि हाँ, ये ऐसा कुछ होने वाला है कि ये ऑल टाइम हाई को जाकर ब्रेक कर दे। तो जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आपको दिख सकता है। ओवरऑल सिनेरियो बिटकॉइन में यही है। और अगर हम लोग इथेरियम को देखें, ईथ को भी अगर हम लोग देखते हैं, तो इथेरियम को मैंने आपको बोला था कि हम लोग 2970 के अराउंड से हम लोग लॉन्ग में हैं। तो अब कहीं यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन बुक किया था 3300 के अराउंड। आपको यहाँ पे बुक करना चाहिए। अब सिर्फ यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम पोजीशन, यही सारा जोन्स था हमारा, जो आप पिछले वीडियो में भी देखोगे, तो यही 3 जोन का एक्सपेक्टेशन था हमारा बहुत पहले से। तो आप यहाँ सिर्फ ये जोन अब बचा है हिट करना, जो कि 3509। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे हम लोगों को एग्जिट हो जाना चाहिए लॉन्ग से एटलीस्ट। और अगर होल्ड भी करना है तो 25-20% का पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड यू टू होल्ड एनी लॉन्ग ऑल्सो इन इथेरियम। मुझे नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल चीज़ें कि हाँ, यहाँ से और आगे कुछ सिनेरियो बिल्डअप होगा और ये कुछ जाकर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देना, ऐसा लग नहीं रहा है मुझे। तो जो प्रोबेबिलिटी देखो, ये दिस इज ऑल रिसर्च बेस्ड, प्रोबेबिलिटी बेस्ड। तो जो भी हम लोगों ने कैलकुलेशन अभी तक किया है ना, जो भी जहां से भी यहाँ से अराउंड जो भी कैलकुलेशन था अपना, वो बाई गॉड ग्रेस सारा सही है। तो होप करते हैं कि आगे भी सही चलेगा, और जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसी को हम लोग मान के चलें कि हाँ, चीज़ें इसी तरह टर्न आउट होंगी। तो कम से कम आप ऐसा मत करना कि आप न्यूबी जैसा आप यहाँ से लॉन्ग कर दो और वहाँ पे आप ट्रैप हो जाओ। नहीं, कम से कम अगर शॉर्ट नहीं कर रहे हो या फिर आप अपना पोजीशन को कट नहीं कर रहे हो, तो कम से कम आप होप करता हूँ कि लॉन्ग में भी नहीं बैठोगे। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है आप लोगों से कि कम से कम यहाँ पे आप लॉन्ग नहीं करोगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है कंटेंट, कैसा, क्या समझ में आ रहा है, क्या पोजीशन है आपका। ये सारी चीज़ों हमें, हमारे लिए भी वो इम्प्रूवमेंट के लिए बेनिफिशियल होगा कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं कि नहीं, जो हम लोगों को का यहाँ पे प्रोजेक्शन है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या वो आपके लिए क्लियरिटी से आपके सामने रख पा रहा हूँ भी कि नहीं।
तो वो एक फीडबैक मुझे चाहिए होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू डू कमेंट करके हमें बताएँ कि हाँ, चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और फिर हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट मूव कैसे टर्न आउट होता है और हम लोग कैसे प्लान आउट करेंगे फर्दर, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसको। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।